हाँ, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अभी 3.6 प्रैक्टिस से 3.6 क्वेश्चन नंबर 6 नहीं 4 हो गया था 6। ठीक है, हमने पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने 3.6 प्रैक्टिस सेट के हमने किए थे 4 क्वेश्चन हमने किए थे। ये अभी जो है ये हमारा 5th क्वेश्चन है, इसको हमको सॉल्व करना है। अब हमारा क्वेश्चन क्या था? फैक्टराइज द फॉलोइंग, यही हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमको दिख रहे हैं 4 ब्रैकेट, यानी एक्चुअल में हमको दिख रहा है ये फैक्टराइज ही है, ऐसा दिख रहा है, फिर भी हमको बोला गया है फैक्टराइज द फॉलोइंग करना है। अब इसको कैसे करने का? तो ये कुछ दिया है, इसमें से हम क्या करेंगे? सबसे पहले फॉर्म कर लेंगे एक सिंपल क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। एक फॉर्म कर लेंगे एकदम सिंपल, जो हम सॉल्व कर सके, फैक्टराइज कर सके, ऐसा एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हम बना लेंगे इसमें से। अब ये बनाने के लिए हमको करना क्या होगा? तो ये जो 4 ब्रैकेट है हमारे पास में, इसको 2-2 में कन्वर्ट करना होगा, यानी 2-2 की पेयर लेनी पड़ेगी। मान लो ये और ये इसकी पेयर, ये दोनों की पेयर, ऐसे कुछ तो पेयर लेनी पड़ेगी कि जो 2 बड़े ब्रैकेट फॉर्म होंगे, जैसे हमने किए थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो हमारे क्वेश्चन थे उसमें क्या था? 2 बड़े ब्रैकेट थे, वो 2 बड़े ब्रैकेट में कुछ तो भी कॉमन था, उस कॉमन को हमने m कंसीडर कर लिए। सेम हमको यहाँ पे वैसे ही 2 ब्रैकेट्स बना लेने हैं कि जिसमें हमको कुछ तो भी कॉमन मिल जाए, और कॉमन मिलने के बाद हम उसको n कंसीडर कर सकते। ऐसा हमको यहाँ पे कुछ करना है। तो क्या करेंगे? हम पहले चेक कर लेंगे कि हम कौन से 2 ब्रैकेट ले सकते हैं। मान लो हम इन 2 ब्रैकेट को लेते हैं, तो हमको ये 2 ब्रैकेट को लेना होगा। अगर इन 2 ब्रैकेट को लेते हैं और इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी हो रहा है वो करेंगे, तो देखो यहाँ हमको दिख रहा है कि ये साइन ऑफ ग्रेटर नंबर ग्रेटर से स्मॉलर सब्ट्रैक्ट। मान लो हम ये 2 ब्रैकेट को लेते हैं और इसको सॉल्व करके देखते हैं सिर्फ नंबर्स, तो हमको यहाँ पे -1 दिख रहा है। इसको ये 2 ब्रैकेट को लेते हैं तो हमारा 11 हो रहा है, 8 + 3, यानी जो 2 ब्रैकेट बनेंगे बड़े हमारे, उसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अगर मैं ऐसे 2-2 ब्रैकेट लेता हूं तो ठीक है। अब यानी हम पेयर करेंगे, ये 2 ब्रैकेट का पेयर है, ये 2 ब्रैकेट का एक पेयर, तो वो पेयर में कुछ कॉमन आने के चांस नहीं दिख रहे। चलो अब मान लेते हैं हम ये और ये ब्रैकेट, ये और ये ब्रैकेट, इन दोनों का मिला के बड़ा ब्रैकेट बनाया जाए, तो जो भी बनेगा वहां कॉमन आएगा क्या, ये सोचेंगे। चलो इसको ऐड करेंगे, 2 + 3 5 हो रहा है, -3 + 8 कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। क्या हम इन दोनों को ले, इसको और इसको, या फिर अगर ऐसे करके देखते हैं कि भाई ये ब्रैकेट, ये और ये पेयरिंग करेंगे इन दोनों का, ऐसे पेयरिंग करेंगे, तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट 2 + 8 10 हो रहा है, और ये -3 और +3 0 हो रहा है। इसका मतलब मैं ये और ये ब्रैकेट की एक पेयर बनाऊं, ये और ये ब्रैकेट की एक पेयर बनाऊं, तो हमको कॉमन नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कॉमन नहीं मिल रहा है। तो मैं अब पेयर लेता हूं इन 2 ब्रैकेट की, ये ब्रैकेट और ये। अब इसमें देखेंगे हम कॉमन हमको फॉर्म हो रहा है। चलो 2 + 3 यानी हो गए 5, और ये 3 -3 + 8 ये हो गए 5। अगर हम ऐसे पेयर लेते हैं 2-2 ब्रैकेट की, अगर हम पेयर लेते हैं तो जो भी 2 बड़े ब्रैकेट बनेंगे, ठीक है, उसमें हमको शायद 5 ये कॉमन कहीं तो भी आ सकता है। तो यहां से हम ऐसे डिसाइड करते हैं कि ये 4 ब्रैकेट है, इसमें से कौन से 2-2 ब्रैकेट की पेयर है। ये 2 ब्रैकेट, या फिर ये 2 ब्रैकेट, या फिर ये 2 ब्रैकेट, या फिर ये 2 ब्रैकेट, कौन से 2-2 ब्रैकेट लेगा।
ऐसे करके जहाँ पे कॉमन फॉर्म होगा। तो हमने अभी क्या डिसाइड किया है, हमने ऐसे डिसाइड किया है कि भाई ये और ये ब्रैकेट में ले लूं और ये दोनों ब्रैकेट ले लूं तो कहीं तो भी 5 ये कॉमन फॉर्म होगा। चलो देखते क्या कॉमन फॉर्म होगा। तो मैं y प्लस 2 ये दो ब्रैकेट को पास पास में ला लेता हूँ, y प्लस 3, उसके बाद में y माइनस 3 और y प्लस 8, इनको पास पास में ला लिया। फिर ये दोनों को सॉल्व करूंगा, ये दोनों को सॉल्व करूंगा। तो क्या करना है अभी, मल्टीप्लिकेशन, ये y से दोनों को मल्टीप्लाई और ये 2 से दोनों को मल्टीप्लाई। चलो देखेंगे y इंटू y स्क्वायर, y प्लस 3 प्लस 3y, अब y से हो गया दोनों को, अब 2 से 2 इंटू y प्लस 2y प्लस कितना 6, ये एक बड़ा ब्रैकेट बन गया, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया यहाँ पे। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन y इंटू y स्क्वायर, y इंटू 8 प्लस 8y, अब 3 से माइनस 3 इंटू y माइनस 3y, माइनस इंटू प्लस माइनस 3 इंटू 8 24 प्लस 56, वो तो 56 एज इट इज रहेगी आपके लिए। अब देखो ये लाइक टर्म है, ये लाइक टर्म को हम सॉल्व करेंगे, y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6, सेकेंड ब्रैकेट y स्क्वायर, साइन डिफरेंट है, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर ग्रेटर से स्मॉलर सब्ट्रैक्ट, 5y माइनस 24 प्लस 56। क्या हो गया था, 4 ब्रैकेट थे, 4 ब्रैकेट को हमने दो दो की पेयर किए और वो दो दो की पेयर हमने सॉल्व किए तो हमको दो बड़े ब्रैकेट मिले। उस दो बड़े ब्रैकेट में हमको कुछ तो भी कॉमन दिख रहा है, ऐसा आना चाहिए कॉमन, तो वो हमारे दो बड़े ब्रैकेट लेके फायदा है सॉल्व करने का। अगर कॉमन नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं है। तो क्या कॉमन निकल रहा है, y स्क्वायर प्लस 5y, ये हमारा कॉमन निकल रहा है, इसलिए उसको हम कंसीडर कर लेंगे। कंसीडर y स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल्स टू m, हमने कंसीडर कर लिया। तो क्या हो जाएगा, ये पूरा m होगा, इसीलिए m प्लस 6 सेकेंड ब्रैकेट m माइनस 24 प्लस 56 हो गया। अब क्या कर लेंगे, हमने ये ब्रैकेट को हमने कंसीडर कर लिए, y स्क्वायर प्लस 5y, इसको कंसीडर कर लिए m, तो ये हो गया m प्लस 6, इधर m माइनस 24 हो गया। अब ये दो ब्रैकेट जो बन गए इसको सॉल्व करना होगा, फिर से ये m से दोनों को मल्टीप्लाई, 6 से दोनों को मल्टीप्लाई, m इंटू m स्क्वायर, m इंटू माइनस 24 m, 6 इंटू m प्लस 6m प्लस इंटू माइनस 24 इंटू 6 आना चाहिए, नहीं आता है ठीक है। 6 4 जा 24, 2 6 2 जा 12, कितना 14 प्लस 56। अब ये लाइक टर्म है, इसको सॉल्व करना है, ये नंबर से इसको सॉल्व करना है, तो m स्क्वायर, हाँ साइन डिफरेंट है, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर ग्रेटर में से स्मॉलर सब्ट्रैक्ट, कितने रहेंगे 18m, फिर साइन ऑफ ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट, ओके। 14 माइनस 6 8 1, 14 माइनस 6 8 0, कितने रह गए 88। अब यहां से लेके यहां तक जो हमने सॉल्व किया है, यहां से लेके यहां तक जो सॉल्व किया, उसके बाद हमको एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुआ। इतना सॉल्व करने के बाद, इतना सब सॉल्व करने के बाद हमको एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुआ।
अब इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, जैसे हम रेगुलर मेथड से करते हैं उसको सॉल्व करेंगे। चलो ध्यान दो, 1 इंटू 88 माइनस 88 उसके दो फैक्टर्स कितना होना चाहिए, -18 होना चाहिए। ये दो फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन -88, ये दो फैक्टर्स का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, सम ऑफ डिफरेंस, ये 18 होना चाहिए, -18 होना चाहिए, ऐसे दो फैक्टर्स। तो कौन से दो फैक्टर्स होंगे, 18 8 कौन से दो ऐसे हमारे फैक्टर्स होंगे कि जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दो फैक्टर्स हमारे कौन से हो सकते हैं, ये हमको निकालना है, ठीक है। कौन से दो फैक्टर्स होते हैं, देखो इनका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन -18 होना चाहिए, इनका मल्टीप्लिकेशन एंड प्रोडक्ट -18 होना चाहिए। कितना होगा, देखते हैं, 22 4 हो सकता है, 22 4 88। अब एडिशन किए तो 26, सब्ट्रैक्शन किए तो 18 होता है, ओके। अब रही बात साइन की, साइन क्या है, साइन मैं लगा के देखता हूं माइनस प्लस का, चेक कर लेते हैं एक बार, माइनस इंटू प्लस माइनस, 22 इंटू 4 88, मल्टीप्लिकेशन तो हो गया। अब एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, दोनों साइन डिफरेंट है, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर ग्रेटर से स्मॉलर सब्ट्रैक्ट 18 रह जाती है, यानी हमारे फैक्टर्स ये करेक्ट है। अब यहाँ पे वो फैक्टर्स को हम लिखेंगे, कौन से दो हमारे फैक्टर्स है, m² -22m प्लस 4m -88। तो ये दो में से कॉमन, ये दो में से कॉमन निकालेंगे हम। चलो यहां से कॉमन क्या निकलता है, m कॉमन निकल गया, ओके। क्या रह गया यहाँ पे, m -22 प्लस यहां से कॉमन क्या 4, इसी ब्रैकेट को आगे लिख दो, हो जाता -22। एक बार देख लेंगे, इसको चेक कर लेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 इंटू 22 88, ये बराबर आ गया, मतलब ये हमारा ब्रैकेट करेक्ट। अब कॉमन, अब दो ब्रैकेट बनेंगे, कॉमन और अनकॉमन के, हाँ दो ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट m -22 और सेकंड ब्रैकेट m। अब क्या करेंगे, m का जो काम था हमारा, ये दो ब्रैकेट बन गए, यानी हमारा काम यहाँ पे खत्म हो गया। फिर क्या करेंगे हम, फैक्टर्स हो गए, फिर m की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो m की ओरिजिनल वैल्यू पुट अप कर देंगे। इसलिए हम लिखेंगे आगे पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ m की ओरिजिनल वैल्यू हम रख देंगे। m की ओरिजिनल वैल्यू हमारी क्या है, क्या कंसीडर कर चुके थे, ये y² + 5y = m, तो यहाँ पे हम ओरिजिनल वैल्यू रखते हैं। ओरिजिनल वैल्यू क्या है हमारी, y² + 5y, ये m की वैल्यू होगी, -22 सेकेंड ब्रैकेट y² + 5y + 4 हो गया। यहाँ पे हमने ओरिजिनल वैल्यू रखी। अब ओरिजिनल वैल्यू रखने के बाद हमको फिर से ऐसे दिख रहा है कि फिर से यहाँ पे दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फिर फॉर्म हो गए। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमको क्या दिया था, 4 ब्रैकेट दिए थे। हमने क्या किया, पहले चेक की कि दो ब्रैकेट की यहाँ हमको पेयरिंग करनी है, तो कौन से दो ब्रैकेट लिए जाए, या ये दो ब्रैकेट लिए जाए, या फिर ये दो ब्रैकेट लिए जाए, या ये दो ब्रैकेट। फिर ये पहचानना कैसे कि कौन से दो ब्रैकेट, तो हमने क्या किए,
इन दो ब्रैकेट के जो नंबर्स है उनको ऐड करते हैं। 2 + 3 5 -3 + 8 5, यानी 5 5 हो रहे कॉमन हो रहे। इसका मतलब ये दो ब्रैकेट और ये दो ब्रैकेट की पेयर हो सकती है, इसीलिए इन दो ब्रैकेट्स को हमने नजदीक ला लिए, पास पास में ला लिए, इन दो ब्रैकेट्स को पास पास में लीजिए। फिर क्या किए, इसको सॉल्व किए मल्टीप्लिकेशन, इसको सॉल्व किए ये मल्टीप्लिकेशन आया। फिर ये लाइक टर्म हमने देख लिए, यहाँ पे भी लाइक टर्म हमने देख लिए क्या है। अब ये जो दो ब्रैकेट बने हैं बड़े वाले, इसमें y + 5y हमको कॉमन दिख रहा है, ऐसा आना चाहिए। हाँ, इसको क्या कंसीडर कर लिए हमने, m कंसीडर कर लिए, यहाँ m रख दिए +6, यहाँ m रख दिए -24। अब फिर से ये m के फॉर्मेशन में दो छोटे ब्रैकेट बन गए, फिर से इसको मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया हमने, m × m m² ऐसे सॉल्व कर लिया। ये करने के बाद जो लाइक टर्म थे उसको सॉल्व कर लिए। यहाँ पे हमको एक सिंपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया, एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। फिर क्या किया हमने, उसको फैक्टराइज करना स्टार्ट किया। उसको फैक्टराइज करने के बाद हमको उसके ये दो फैक्टर्स मिले, हमारा यहाँ पे काम उसका खत्म हो गया, दो फैक्टर मिल गए ये इक्वेशन के, m का काम खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, m की ओरिजिनल वैल्यू फिर से रखिए। m की ओरिजिनल वैल्यू यहाँ रखने के बाद हमको ऐसा पता लगा कि हाँ, यहाँ पे फिर से दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गए हमारे। अब ये दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को हमें सॉल्व करना है। ये दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को कैसे सॉल्व करना है देखेंगे फिर से, जैसे हमारा पुराना तरीका है फैक्टराइज करने का, उस ढंग से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 1 है, 1 × 22 22, ओके, -22 उसके दो फैक्टर्स जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन +5 होना चाहिए। इधर 1 × 4 +4 उसके दो फैक्टर्स जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन +5 होना चाहिए। चलो 22 के फैक्टर्स होते हैं या नहीं पहले चेक कर लेंगे। 22 के फैक्टर्स होगा 1 × 22 और दूसरा होगा 11 × कितना, 11 × 2, यही दो फैक्टर्स हो गए। और कुछ होते हैं नहीं, 1 × 22 या फिर 11 × 2, ये फैक्टर्स हो गए। अब इनका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वो 5 आना चाहिए। अगर आता है तो ये दो हमारे फैक्टर्स करेक्ट है, अगर नहीं आता है तो ये दो फैक्टर्स हमारे करेक्ट नहीं है। तो ये हो गया, एडिशन करते तो 23, सब्ट्रैक्शन करते तो 21, 5 नहीं आता। इधर एडिशन करते हैं तो 13 और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 9, 5 आना चाहिए, 5 नहीं आता। और कुछ फैक्टर्स है 22 के, शायद नहीं। इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये फैक्टराइज नहीं होता, उसको हम एज इट इज जैसे है वैसे लिख देंगे, y² + 5y - 22, उसको हमने एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ आएंगे, ये फैक्टर्स होते हैं क्या, ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके फैक्टर्स होते हैं। चलो सिंपल होगी इसके, तो 4 × 1 साइन, दोनों पॉजिटिव साइन, दोनों पॉजिटिव साइन, चेक कर लेंगे एक बार, प्लस इंटू प्लस प्लस 4 × 1 4, मल्टीप्लिकेशन हो गया। फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन, दोनों साइन सेम है, सेम साइन, एडिशन ऑफ नंबर 5 हो गए। मतलब ये जो पॉलिनोमियल है इसके फैक्टर्स नहीं हो रहे, ये जो पॉलिनोमियल है इसके फैक्टर्स हो रहे। तो जिसके हो रहे हैं उसके हम कर देंगे और जिसके फैक्टर्स नहीं हो रहे उसके फैक्टर्स नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम उसके फैक्टर्स लिखेंगे इसके 4 और 1, इसीलिए y² + 4y + y 1y + 4। अब एज इट इज सॉल्व करेंगे, ये तो इसको वैसे ही रखेंगे, y² + 5y - 22, इसको वैसे रख दिए, ये 2 से कॉमन, ये 2 से कॉमन, कॉमन निकला y, ओके। अब
क्या रह गया y प्लस 4। सेकेंड में यहां से कुछ कॉमन नहीं निकलता तो हमने कॉमन निकाल लिए 1 और y प्लस 4 हो गया। फर्स्ट ब्रैकेट y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 22, सेकेंड ब्रैकेट ये कॉमन y प्लस 4, थर्ड ब्रैकेट अनकॉमन y प्लस 1। यहां हो गया हमारा फाइनल आंसर। हमारे फैक्टर्स हो गए 1 2 3, ये 3 फैक्टर्स हो गए हमारे जो हमको क्वेश्चन दिया गया था उसके। ओके, तो इतना हमको पूरा सॉल्व करना है। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, नो प्रॉब्लम। तो इस चीज को आप बार बार थोड़ा सा वीडियो रिपीट करके देखिए, फिर से बैठ जाइए, फिर से देखिए, फिर से बैठ जाइए, फिर से देखिए, तो क्या होगा हमको ख्याल में आएगा कि हमने ये क्वेश्चन को कैसे किया है। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर शायद 6। हमने ये जहां तक हमने 5th क्वेश्चन सॉल्व किया था, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, चलो देखेंगे। y स्क्वायर प्लस 5y फर्स्ट ब्रैकेट y स्क्वायर प्लस 5y, सेकेंड ब्रैकेट अगेन y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 2, y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 2 ब्रैकेट कंप्लीट और माइनस 20। एक बार चेकअप कर लेते बराबर लिखा या नहीं लिखा। y स्क्वायर प्लस 5y, सेकंड ब्रैकेट y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 2 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस 24। अब हमको यहाँ पे जैसे जभी के क्वेश्चन में 4 छोटे छोटे ब्रैकेट थे, हमने दो दो की पेयर की, वैसे यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे सीधा दोनों ब्रैकेट में कुछ तो भी तो कॉमन है, ऐसे दिख रहा है। y स्क्वायर प्लस 5y ये कॉमन है, दोनों ब्रैकेट में दिख रहा है। ओके, तो सवाल ही नहीं होता बाकी कुछ करने का, सीधा कंसीडर कर लेंगे या लेट लिखेंगे। कंसीडर y स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू m, इसको हम m मान के चलते सीधा सीधा। आप p q r s जो भी है y छोड़ के कुछ भी मान लो, नो प्रॉब्लम, x मान लो। ये हो गया, पूरा हो गया हमारा m, ब्रैकेट में ये हो गए m माइनस 2 माइनस 24। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। m इंटू m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 24। अब जाके यहाँ पे हमारा एक सिंपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो गया, ये छोटा सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। 1 इंटू 24 यहाँ माइनस इसलिए माइनस 24 क्यूब, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। अब इधर उसके दो फैक्टर्स कितना होना चाहिए, -2, फटाक से ख्याल में आना चाहिए 6 और 4 माइनस प्लस, चेक करके देख लेते साइन, माइनस इंटू प्लस माइनस, 6 इंटू 4 24, मल्टीप्लीकेशन हो गया, प्रोडक्ट हो गया। अब एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, दोनों साइन डिफरेंट है, साइन डिफरेंट है तो साइन ऑफ ग्रेटर नंबर ग्रेटर से स्मॉलर सब्ट्रैक्ट, आ गया 2। चलो लिख देते m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 4m माइनस 24, ये दो में से कॉमन, यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा, m माइनस 6 प्लस, मैं साइन भी कॉमन निकाल रहा हूँ क्योंकि माइनस में दो साइन छुपे होते हैं, हिडन होते हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी ये जो माइनस है इसमें प्लस और माइनस ये दो साइन छुपे हैं। इसमें से मैंने क्या किया, ये प्लस साइन कॉमन निकाल दिया। ओके, क्या रह जाएगा यहाँ पे, माइनस साइन रह जाएगा। कॉमन नंबर 4 और वेरिएबल निकल रहा क्या, नहीं, इसीलिए m माइनस 6 इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट m माइनस 6, सेकंड ब्रैकेट m प्लस 4। चलो ये पॉलिनोमियल था, इसके दो ब्रैकेट बन गए, यानी हमारा काम यहाँ पे हो गया, फैक्टराइज हो गया। अब ये फैक्टराइज हो गया है, क्या करेंगे, लिख देंगे अगेन पुटिंग द ओरिजिनल
वैल्यू ऑफ m की ओरिजिनल वैल्यू क्या करो, वापस रख दो। m की ओरिजिनल वैल्यू क्या है हमारी, y² प्लस 5y, यहाँ रख देंगे y² प्लस 5y माइनस 6 सेकेंड ब्रैकेट y² प्लस 5y प्लस 4, यहाँ पे हमने रख दिया y² प्लस 5y, यहाँ रख दिया y² प्लस 5y। चलो फिर से ये जो दो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्यों, तो ये फिर से हमको दिख रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिख रहे हैं, अगर दिख रहे हैं तो सॉल्व करना होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है वो। तो फिर से यहाँ से 1 है, 1 इंटू 6 माइनस 6, उसके दो फैक्टर कितना होना चाहिए, प्लस 5 होना चाहिए। इधर 1 इंटू 4 प्लस 4, उसके दो फैक्टर कितना होना चाहिए, प्लस 5 होना चाहिए। पहले इसको देख लेते, माइनस 6 प्लस 5 होना चाहिए 6 इंटू 1, 6 इंटू 1 साइन प्लस माइनस, एक बार चेक करेंगे भाई क्या बराबर, नहीं तो छोड़ देंगे, प्लस इंटू माइनस, माइनस 6 इंटू 1 6, मल्टीप्लिकेशन तो हो गया। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन भी आना चाहिए, दोनों साइन डिफरेंट है, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर ग्रेटर से स्मॉलर सब्ट्रैक्ट, प्लस 5 आया। इधर 4 इंटू 1 प्लस प्लस, चेक कर लेंगे, प्लस इंटू प्लस प्लस 4 इंटू 1 4, मल्टीप्लिकेशन हो गया, दोनों साइन सेम है, सेम साइन, एडिशन ऑफ नंबर्स। रूल मैं रोज बोलता हूं, ध्यान देना है, ठीक है। अब ये जो फैक्टर्स है यहां लिख लेंगे, y² प्लस 6y माइनस 1y माइनस 6 सेकेंड ब्रैकेट y² प्लस 4y प्लस 1y प्लस 4, ओके। अब ये दो में से कॉमन, यहां से कॉमन, इधर से कॉमन, इधर से कॉमन, हाँ यहां से कॉमन क्या निकल रहा है, y, यहां लिखते हैं फर्स्ट ब्रैकेट y निकल गया, क्या रह गया y प्लस 6 रह गया। इधर क्या कॉमन निकल रहा, माइनस कॉमन निकल रहा, साइन कॉमन निकालेंगे पहले, माइनस कॉमन निकल रहा, साइन को निकाल लिए, वेरिएबल नहीं, नंबर नहीं, कुछ भी नहीं कॉमन निकलता, अगर कॉमन नहीं निकलता तो 1 निकाल लिए कॉमन, और यहाँ रह गया y माइनस 6 y प्लस 6। ऐसे क्यों, ये माइनस और ये माइनस कॉमन निकाल लिए थे हमने, ये माइनस और ये माइनस कॉमन निकाल लिए थे, यहाँ कुछ नहीं रहा, मतलब क्या रहा वहां पे प्लस, इसीलिए वहां आ गया y प्लस 6। देख लीजिए एक बार, माइनस इंटू प्लस माइनस 1 इंटू 6 आ गया बराबर। सेकेंड ब्रैकेट, ये तो हो गया फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट यहां से कॉमन y, क्या रह गया यहाँ पे y प्लस 4 हो गया, यहां से कॉमन कुछ नहीं निकलता, प्लस 1 y प्लस 4। अब कॉमन अनकॉमन, फर्स्ट ब्रैकेट में y प्लस 6, सेकेंड ब्रैकेट में y माइनस 1, थर्ड ब्रैकेट में y प्लस 4, से फोर्थ ब्रैकेट में y प्लस 1। ये हो गए हमारे 4 ब्रैकेट ऑलरेडी, 1 2 3 4, यानी हमारे हो गए इस इक्वेशन के ये 4 फैक्टर्स, हो गया। इस ढंग से हमको करना, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, वैसे देखेंगे तो हो सकता है पेपर में आ सकता है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा इजी है इसीलिए। तो ये फैक्टराइजेशन जैसे हमने किए, ये शायद हमने 2 फैक्टर्स किए, अभी बकरी निकाल दिए, तो ये भी आप आंसर जब लिखोगे पेपर में, आंसर लिखोगे ऐसा करके देख लेना है, थोड़ा सा 2 निकालना, जैसे ये किए वैसे निकाल लेना, कर लेना, ताकि और कॉन्फिडेंट हम ना रहे और गलत ना हो हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7।
क्या दिया है देखेंगे, x प्लस 3 सेकंड ब्रैकेट x माइनस 4 फर्स्ट ब्रैकेट x प्लस 3 सेकंड ब्रैकेट x प्लस 4 कंप्लीट स्क्वायर x माइनस 4 है, x माइनस 4 कंप्लीट स्क्वायर x माइनस 3 x माइनस 3 है, x माइनस 3 सेकंड ब्रैकेट x माइनस 4 कंप्लीट स्क्वायर थर्ड ब्रैकेट x माइनस 5 माइनस 6 करेक्ट। हाँ, हो सकता है ऐसे लिखने में एक बार ये गलत हो जाए और फिर पूरा गलत हो जाए, वो तो हो सकता है, ठीक है ना, चांसेस है, गलती के चांसेस है, मैं भी इंसान हूं, ठीक है। अब देखेंगे आगे, यहाँ पे 3 ब्रैकेट है पर यहाँ पे क्या किया गया है, स्क्वायर दिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल x स्क्वायर हम लिखते तो क्या करते, x इंटू एक्स करते, 2 टाइम्स x लिखते। अगर मैं बोलता हूँ x माइनस 4 उसका स्क्वायर, तो एक चीज तो ऐसे होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, पर क्या हुआ, ये जो चीज है उसका ये एक्सपांशन हुआ, फैक्टर्स नहीं हुए, एक्सपांशन हुआ, हमने उसको एक्सपांड कर दिया, बड़ा कर दिया। पर अगर मैं इसी को ऐसे करता हूं x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 ऐसे, तो ये फैक्टर्स हो गए, ओके, ये एक्सपांशन हुआ, ये फैक्टर्स हो गए, ठीक है। जो हमारा फॉर्मूला है उस हिसाब से a माइनस बी होल स्क्वायर जैसे है, तो मुझे यहाँ पे एक्सपांशन नहीं करना, यहाँ पे मुझे फैक्टर्स करने हैं, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, इसको हम लिखेंगे ऐसे, फर्स्ट ब्रैकेट x माइनस 3 सेकेंड ब्रैकेट x माइनस 4 थर्ड ब्रैकेट x माइनस 4 फोर्थ ब्रैकेट x माइनस 5 माइनस 6, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था सेम वैसे, ठीक है। अब फिर से पेयर करनी पड़ेगी, हम पेयर, दो की पेयर, दो की पेयर, जैसे हम करते हैं वैसे करेंगे। अब एक बात चेक कर लेंगे, मान लो मैं ये 2 को लेता हूं तो सेम साइन एडिशन ऑफ नंबर यानी -8 होता है, और ये दोनों को लेता हूं तो -8 होता है, यानी मुझे अगर मैं ये 2 की पेयर और ये 2 की पेयर करता हूं तो मुझे कहीं तो भी -8 ये कॉमन मिल जाता है, जब जैसे हमने किए थे 5 निकला था हमारा। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे ये 2 ब्रैकेट और ये 2 ब्रैकेट पेयर करेंगे। मान लो अभी हम ये 2 ब्रैकेट और ये 2 ब्रैकेट की पेयर करते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा -7, यहाँ क्या हो जाएगा -9, यानी कॉमन कुछ नहीं निकल रहा, ये 2 की पेयर नहीं कर सकते। मान लो ऐसे भी किया हमने, कुछ भी किए तो भी नहीं होगा, तो हमको ये 2 और ये 2 लेना पड़ेगा, इसलिए मैं पेयर करता हूँ 2 x माइनस 3 सेकेंड ब्रैकेट x माइनस 5 थर्ड ब्रैकेट x माइनस 4 फोर्थ ब्रैकेट x माइनस 4 माइनस 6। क्या किया, ये 2 ब्रैकेट को पास पास ला दिया, ये 2 ब्रैकेट को पास में रखा। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, जैसे x से दोनों को मल्टीप्लाई, यहां से दोनों को मल्टीप्लाई, तो x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू -5 5x, -3 इंटू एक्स -3x, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 5 15, ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट हमारा। इसको मल्टीप्लाई करके सेकंड ब्रैकेट फॉर्म होगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई, अब यहाँ -4 इंटू एक्स माइनस 4x माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 4 16 माइनस 6। चलो ये लाइक टर्म है, इसको सॉल्व कर लेते। फर्स्ट ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 सेकेंड ब्रैकेट x स्क्वायर सेम साइन एडिशन ऑफ नंबर्स प्लस 16 माइनस 6 हो गया। अब हमको यहाँ पे 2 ब्रैकेट बनने के बाद अब हमको दिख रहा है हाँ x स्क्वायर माइनस 8x ये दोनों ब्रैकेट में कॉमन आ गया। क्या कॉमन आ गया, x स्क्वायर माइनस 8x। तो हम x स्क्वायर माइनस 8x को
m कंसीडर कर लेंगे, इसलिए लिखेंगे कंसीडर, कंसीडर x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू m। उसको हम क्या करेंगे, m कंसीडर कर लेंगे। अब कंसीडर करने के बाद क्या क्या होगा वो एक बार देख लेंगे। ओके, तो इज इक्वल्स टू ये हो गया m प्लस 15, यहां हो जाएगा m प्लस 16 माइनस 6। अब फिर से ये दो ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करेंगे तब जाके हमको क्या मिलेगा, एक सिंपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। चलो m इंटू m स्क्वायर m इंटू प्लस 16 m 15 इंटू, अब 15 से दोनों को 15 इंटू m प्लस 15 m हो गया। अब 15 इंटू 16 यानी 16 इंटू 15, 15 9 जा 90, 15 1 जा 15, 24 ये हो गया प्लस 240 माइनस 6। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करेंगे। पहले तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ हो रहा है क्या वो देख लेंगे। m स्क्वायर लाइक टर्म है, ये सॉल्व करेंगे। 16m प्लस 15m प्लस 31m, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर ग्रेटर से स्मॉलर, सब्ट्रैक्ट कितने रह गए 2 34। अब जाके ये हो गया हमारा एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया, एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। चलो एक बार देख लो कैसे क्या किया हमने। सबसे पहले हमारे 3 ब्रैकेट थे पर यहाँ स्क्वायर था तो इसको हमने एक्सपांड नहीं किया, हमने इसको एक्सपांशन फॉर्म में नहीं लाया, इसको फैक्टर्स किए x - 4 x - 4, तो 4 ब्रैकेट बन गए। फिर क्या किए, दो की पेयर किए, दो की पेयर करने के बाद हमको ये ब्रैकेट में कॉमन दिख गया x स्क्वायर माइनस 8x, तो उसको हमने कंसीडर कर लिए m, तो ये हो गया m - 15, ये हो गया m + 16। अब फिर से ये दो ब्रैकेट को सॉल्व किए यानी मल्टीप्लाई किए, m इंटू m स्क्वायर m इंटू 16 16m 15 इंटू m 15m 15 इंटू 16 240 माइनस 6। फिर लाइक टर्म को सॉल्व किए तब जाके हमको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सिंपल सा मिल गया। अब इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। चलो 1 इंटू 234, तो 234 यहाँ प्लस है करके प्लस उसके दो फैक्टर्स कितना होना चाहिए, प्लस 31 होना चाहिए। दो फैक्टर्स कैसे हो गए, थोड़ा देर सोचना है और हमको वो दो फैक्टर्स निकालने हैं। एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन इतना होना चाहिए 30। ओके, तो हम फैक्टर्स करेंगे 18 और 13, होता है क्या देख लेंगे एक बार, तो करके देख लो होता है क्या। एडिशन करेंगे 18 प्लस 30 31 प्लस दोनों साइड। अब आपने चेक करना है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इतना होना चाहिए, इन दोनों का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन प्लस 31 होना चाहिए। यहाँ लिखेंगे ये दो फैक्टर्स हमारे, ये जो भी दो फैक्टर्स आए हैं ये दो फैक्टर्स हम वहां लिखेंगे। ओके, हाँ, तो m स्क्वायर प्लस 18m प्लस 13m प्लस 234, ये दो में से कॉमन, ये दो में से कॉमन। अब मैं यहां लिखता हूं, ठीक। चलो यहां से कॉमन m कॉमन,
क्या हुआ m+18 बाद में +13 निकाल लिए कॉमन, लिख लिए m+18 फर्स्ट ब्रैकेट, m+18 सेकंड ब्रैकेट m+13। अब हमारा काम यहाँ पे m का, जो हमारा m का काम था, हमने जो कंसीडर किया था, हमारा m का काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम रख देंगे m की ओरिजिनल वैल्यू, लिखेंगे पुटिंग या अगेन पुटिंग द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ m एंड अगेन पुटिंग द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ m, अगेन पुटिंग द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ m। जगह नहीं है, मैंने वैसे लिख दिया, आप देखोगे अच्छे से लिखोगे। अगेन पुटिंग द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ m, m की ओरिजिनल वैल्यू वहां रखनी है। m की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, x माइनस 8x, रखता हूं वहां पे। फर्स्ट ब्रैकेट क्या है हमारी, x² माइनस 8x, x² माइनस 8x प्लस 18, सेकंड ब्रैकेट x² माइनस 8x प्लस 13, लिख लिया हमने। अब फिर से हमको यहाँ दिख रहा है कि ये दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमको मिल गए। अब हमको दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मिले हैं, फिर इसको क्या करना पड़ेगा, हमको सॉल्व करना होगा, इसके फैक्टर्स फॉर्म करने होंगे। चलो फैक्टर्स, पहले यहाँ 1 है, 1 × 18 प्लस 18 के दो फैक्टर्स कितना होना चाहिए, -8 होना चाहिए। दूसरा 1 × 13 प्लस 13 के दो फैक्टर्स कितना होना चाहिए, उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन जो भी है, -8 होना चाहिए। चलो सबसे पहले 18 के फैक्टर्स क्या होते हैं, वो एक बात देख लेंगे। 9 × 2 6 × 3, और कुछ होते हैं 18 × 1, और कुछ होते हैं 4 × 4, अरे 16 होता है यार, 18 नहीं होता। और कुछ फैक्टर्स होते हैं, लिखो, चलो लिखता हूं। 9 × 2 18, 6 × 3 18, 18 × 1 18, और याद आ रहे कुछ फैक्टर्स आ रहे, जाने। तो एडिशन करेंगे तो 11, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 7, मुझे चाहिए 8। एडिशन करेंगे तो 9, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 3, मुझे चाहिए 8। एडिशन करेंगे तो 19, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 17। हम क्या बोल रहे हैं, ये दो फैक्टर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन इतना होना चाहिए, वो नहीं आ रहा है, यानी हमारे इसके फैक्टर्स पॉसिबल नहीं हो रहे फिलहाल। इसके देखिए 13 का फैक्टर, सिर्फ 13 के और कुछ फैक्टर होते हैं क्या, 13 × 1 30, 13 के फैक्टर सर बोले 6 × 30, हाँ बेटा बराबर है, बेटा बराबर है, 6 × 30 करेक्ट है, पता नहीं। हाँ तो 13 × 1 13 प्राइम नंबर है भाई वो। हाँ समझता है क्या प्राइम नंबर, पता नहीं सर प्राइम नंबर क्या होते हैं, नहीं पता तो नहीं पता, क्या करेंगे। हाँ जिनके फैक्टर्स नहीं होते ऐसे नंबर प्राइम। चलो एडिशन किए तो 14, सब्ट्रैक्शन किए तो 12, यानी इसका मतलब सीधा हो गया, ये जो हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिख रहे हैं इनके फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है। हाँ एक चीज है, मैथ में पॉसिबल नहीं है ये तो होता नहीं, हर चीज सॉल्व होती है मैथ में, सिर्फ अपने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से। अभी हम लोग बोल रहे हैं इसके तो फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है, 12th में जाओगे शायद नहीं जाओगे, तो फैक्टर्स पॉसिबल हो जाएंगे उसके, हो सकता है हो जाए ना, हो गए 12th में।
जो हम कुछ यहाँ पे बोलते हैं कि ये हो नहीं सकता, आगे जाके हो सकता है, 10th में देखोगे अगर ऐसे टाइप का अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर्स हो गए, आंसर निकलेगा उसका कुछ तो भी, यानी रूट्स निकलेंगे, ये सारी चीजें होती हैं। पर जो लेसन है, जो स्टैंडर्ड है, उस हिसाब से वो बताना पड़ता है कि ये नहीं होगा, नहीं होगा ऐसी वाली चीज है ही नहीं है, होता ही है, हर चीज सॉल्व होती है। अब मान लो मैं अभी आपको बोल रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल करके बता रहा हूं, मान लो एक चीज ऐसी है कि 3x + 4। हाँ, अब मैं बोल रहा हूं यहां से भैया कॉमन निकालो, कॉमन निकालो। अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं तो अभी क्या बोलेंगे, मैं भी ये बोलूंगा, यहां से कॉमन नहीं निकलता, नहीं निकलता, कॉमन नहीं निकलता, ओके। 12 में जाओगे, यहीं से कॉमन निकालोगे आप, कैसे, वो 12 में पढ़ना है, यहां से कॉमन निकलता है यार, क्या नहीं निकलता, होता क्या नहीं, सब होता है, निकलता है कॉमन, 3 कॉमन निकल जाएगा, प्रॉब्लम ही नहीं, क्यों नहीं निकलेगा 3 कॉमन। हाँ, यही जो चक्कर है ना, वो हमने पिछले वीडियो के क्वेश्चन में देखा था, जहाँ पे हाफ लिखा हुआ था, बस वही चक्कर है सब कुछ। ओके, देखेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे फिनिश हो गया। अब इसके फैक्टर्स नहीं होते, वीडियो अच्छे से देखना है। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है उसमें हम इसी लेसन के प्रॉब्लम सेट को देखेंगे, एक एक करके, एकदम फास्ट नहीं जाना है। आज के वीडियो में ये सिर्फ 3-4 क्वेश्चन हो गए, कंप्लीट हो गए, 45 मिनट्स वगैरह हो गए, ज़्यादा देर नहीं लेने वाला मैं, बड़ा ऐसा लेंथ बना दिए 3 घंटे का मूवी, जिसमें पूरा लेसन फिनिश कंप्लीट एक ही 3 आवर्स में। कौन सा लेसन, पॉलिनोमियल, आप बैठे 3 आवर्स मस्त बैठे देखते हुए, नहीं हो सकता वैसे। हमारे पीरियड जो होते हैं स्कूल में वो 45-50 मिनट्स, या अगर कोई स्कूल में 60 मिनट्स, ऐसे क्यों होता है, इसीलिए होता है कि भाई एज ए ह्यूमन बीइंग हम एक जगह पे उतना देर शांति से दिमाग लगा के बैठ सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट करके बैठ सकते हैं, इसीलिए हमारा जो पीरियड होता है उतने देर का होता है, जो भी मैथ बोलो, साइंस बोलो, इंग्लिश बोलो, जो भी होगा। तो ये वीडियो भी ऐसे ही रहेंगे, छोटे छोटे 3 आवर्स पॉलिनोमियल कंप्लीट नहीं होगा, मैं तो कर दूंगा, पर आप लोग उसको सही ढंग से मन लगा के नहीं देख सकोगे, इसीलिए मैं छोटे छोटे फॉर्म में वीडियो ला रहा हूं। ओके, तो नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम सेट के एक एक करके, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, थोड़े थोड़े, जितने भी पॉसिबल है उतने क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे अभी फिलहाल यहाँ पे एंड लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, जैसे भी है आपका मूड है। बाय बाय।